प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की सबसे पहले जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हो तो कौन सी CUET की बुक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सभी स्ट्रीम्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में CUET की बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है CUET एग्जाम को पहली बार में क्रैक करने के लिए। अगर आप CUET की कोचिंग ले रहे हो तो आपको जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं उन्हें अच्छे से देना है, वहां से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ आपको इस CUET की बुक्स भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना बीच में से। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो हमसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @powers_avi, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर तुमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आपकी मदद बिल्कुल फ्री में करेंगे। आप हमसे पूछ सकते हैं, बस आपको एक काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अविरज और आप देख रहे हैं पावर हाउस। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले इस वीडियो में डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की बुक्स और जनरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब मैं आपको स्ट्रीम वाइज बता देता हूं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो सबसे पहले आपको NCERT तैयार करनी है। NCERT केमिस्ट्री, NCERT फिजिक्स और NCERT मैथमेटिक्स, तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। NCERT केमिस्ट्री को तो 8 से 10 बार अच्छे से रीड करना है, एक एक लाइन को याद कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन NCERT की रीडिंग में से ही आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT केमिस्ट्री इनफ है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक बुक कर सकते हो, इसका नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर RK गुप्ता। ये बुक अरियन पब्लिकेशन की है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी NCERT केमिस्ट्री इनफ है, बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक और बुक कर सकते हो, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय OP टंडन। ये बुक GR बाटला एंड सन पब्लिकेशन की है। फिजिक्स में NCERT के अलावा आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा करनी चाहिए। इसके 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये बुक भारती भवन पब्लिकेशन की है। ये फिजिक्स के लिए इनफ है। मैं आपको DC पांडे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो JEE मेन एडवांस के लिए यूजफुल है। CUET में इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते। DC पांडे आपको कंफ्यूज करेगी और आपका टाइम भी खराब होगा। मैथमेटिक्स में आपको NCERT करने के बाद ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा करनी चाहिए। ये बुक गणपत राय पब्लिकेशन की है। ये बुक सफिशिएंट है। और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए NCERT बायोलॉजी सफिशिएंट रहेगी। CUET में ज्यादातर क्वेश्चन NCERT बायोलॉजी की रीडिंग में से ही आते हैं, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट NCERT से कवर कर लेना। आपको एक सजेशन है, आप ज्यादा डिफिकल्ट बुक्स मत करना, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते CUET के डोमेन सब्जेक्ट्स में। आपका समय खराब होगा, बल्कि आप लॉजिकल रीजनिंग में, क्वांट्स में और इंग्लिश में ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब आपको कॉमर्स स्ट्रीम पर ले चलते हैं, तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले NCERT ही करनी है। NCERT को 4-5 बार रीड करना है, क्योंकि CUET एग्जाम में क्वेश्चंस NCERT की रीडिंग से डेवलप किए जाते हैं। NCERT के अलावा आप इकोनॉमिक्स में एक बुक कर सकते हो, इकोनॉमिक्स बाय संदीप गर्ग। ये बुक धनपत राय पब्लिकेशन की है। ये बुक बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज दोनों सब्जेक्ट्स के लिए NCERT इनफ है। NCERT को बढ़िया प्रिपेयर कर लेना अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के लिए। ह्यूमैनिटीज पर चलते हैं। ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट रहेगी NCERT, चाहे वो जियोग्राफी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो। इन सब की NCERT आपको लाइन बाय लाइन याद कर लेनी है। CUET में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है NCERT में से। ये तो डोमेन सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बेस्ट बुक्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बहुत बढ़िया बुक आती है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ये बुक अरियन पब्लिकेशन की है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ से आपकी CUET की बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बुक और बताता हूँ आपको इंग्लिश के लिए, अगर आपके पास टाइम बचा तो ये भी कर लेना। ये है इंग्लिश कंपोजिशन एंड ग्रामर। ये बुक अरियन पब्लिकेशन की है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अब लास्ट में हम जनरल टेस्ट के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है GK एंड करंट अफेयर्स। पहले लॉजिकल रीजनिंग की बेस्ट बुक के बारे में बताता हूँ आपको। इसके लिए पहली बुक है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ये बुक S चांद पब्लिकेशन की है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इस बुक को अच्छे से करना, क्योंकि इस बुक से आपके कंसेप्ट इंप्रूव होंगे। दूसरी बुक आप कर सकते हो एन एडवांस अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल। ये बुक भी S चांद पब्लिकेशन की है। इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इस बुक को पूरा लगा लेना, कुछ भी छोड़ना मत। और एक बुक आप और कर सकते हो, जो कि है एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग बाय BS सिजवल्ली। ये बुक अरियन पब्लिकेशन की है। इस बुक से भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अब
क्वांट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। क्वांट्स में पहली बुक आपको करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय आर एस अग्रवाल। ये बुक भी एस चंद पब्लिकेशन की है। देखो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक को अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छे से तैयार करने का मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी छोड़ना मत बुक में से, सब कुछ लगा लेना। यहाँ से आपका सीयूटी एग्जाम के लिए क्वांट सेक्शन बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। अब आखिर में जीके सेक्शन की बुक्स बताता हूँ। इसके लिए बेस्ट बुक आती है मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज 2024। ये बुक अरिहंत पब्लिकेशन की है। मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज 2023 भी आती है, 2022 भी आती है, 2021 भी आती है। मतलब आपको 3-4 सालों की जीके की बुक लेनी है, जैसे 2024 की, 23 की, 22 की, 21 की। सभी रीड करो अच्छे से, काफी डिटेल बुक्स हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लो। मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। आपको इसके लिए अरिहंत की करंट अफेयर्स की ईयरली बुक करनी है। इसमें भी आपको 1-2 सालों की करंट अफेयर्स की ईयरली बुक ले लेनी है, जैसे 2024 की, 23 की। ये बुक्स हर साल पब्लिश होती हैं, तो आप जिस ईयर में भी सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं तो उस साल की और उससे 1-2 साल पुरानी बुक्स आप रीड कर सकते हो। तो ये सभी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, कुछ पर्सनली हमसे पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद बिल्कुल फ्री में करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।